हेलो दोस्तों, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, बिहार पुलिस, जीडी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं हर रोज़ आपके लिए पूछा हुआ एमसीक्यू लाता हूँ जो आज तक किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है और मैं उसको अब डिस्कस के साथ मैं एक्सप्लेन करवाता हूँ। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ में है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था, ख़त्म किया था? तो हमको पहले पता होना चाहिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया किसने था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का बात करें किसने लाया था, तो ये लाया था 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में लाया कौन था? लॉर्ड लिटन। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया था लॉर्ड लिटन। और वही पूछेगा कि ख़त्म किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन। तो पूछ रहा है कि ख़त्म किसने किया था, तो लॉर्ड रिपन किया था। तो ये हो गया। और लॉर्ड कर्जन के बारे में आपको पता ही है, इन्होंने क्या किया था? बंगाल का विभाजन किया था। आप ये बात याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता था वो कौन किया था? तो हम सबको पता है कि कराची अधिवेशन का जो अध्यक्षता था वो किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लोह पुरुष के नाम से जानते हैं, या इसे हम भारत का बिस्मार्क कहते हैं। पूछेगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अच्छा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ बना हुआ है? गुजरात में सबसे बड़ा प्रतिमा बना हुआ है। आप ये भी बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 4 था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो हमको पता है कि जो लखनऊ का जो अधिवेशन था वो कौन कर रहा था? एसी मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो आपको डायरेक्ट बताना है लखनऊ सत्र में। कब किया गया था? लखनऊ सत्र में। अच्छा, पूछे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आपको बताना बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। दूसरा कोलकाता में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया था? 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, तो पूछ रहा है कि उसके बाद उन्होंने किसका स्थापना किया था? तो हम सबको पता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। कब किया था? तो 1939 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1939 ईस्वी में किया था। सुभाष चंद्र बोस का नारा याद रखिएगा, जय हिंद। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो 1935 में जो था कांग्रेस का 8 राज्यों में सरकार बना था। कितना राज्य में? 8 राज्य में सरकार बना था। 8 राज्य में सरकार बना था, जिसमें 6 राज्य में पूर्ण बहुमत का सरकार बना था। 6 राज्य में पूर्ण बहुमत का सरकार बना था और 2 राज्य में गठबंधन का सरकार बना था। 2 राज्य में कैसा सरकार बना था? गठबंधन का सरकार बना था। और एक राज्य ऐसा था पंजाब, यहाँ मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था। ये यहाँ से वो हार गया था। तो पंजाब अब इसका राइट आंसर होगा। चलिए राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है कि वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो वो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया है। तो सन्यासी विद्रोह। मुंडा विद्रोह पूछे किसने किया था? तो बताना है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने किया था। बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं। अहोम विद्रोह पूछे कहाँ हुआ था? आपको बताना असम में हुआ था। अहोम से असम। सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। ये सब तो आप जानबे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कह के संबोधित किया था? तो वो किया था सुभाष चंद्र बोस। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद, दिल्ली चलो, फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इतना सारा क्वेश्चन आप याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस का अगर बुक का नाम पूछे तो द स्ट्रगल, इसी टाइप का बुक है। द स्ट्रगल इसी टाइप का बुक है। भगत सिंह को हम लोग शहीद आजम के नाम से जानते हैं। सरोजनी नायडू से अगर क्वेश्चन पूछे तो ये उत्तर प्रदेश और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। आप इतना बात याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है,
कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो कूका आंदोलन जो है वो कहाँ से संबंधित है? मालाबार क्षेत्र से, केरल के मालाबार क्षेत्र से। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो चलिए मैं कुछ पत्रिका बताता हूँ जो महात्मा गांधी का था। तो पूछेगा नव इंडिया, नव इंडिया पूछेगा किसका पत्रिका है? तो बताना महात्मा गांधी का। नव इंडिया, नवजीवन, 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 नव इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये तीनों पत्रिका किसका है? महात्मा गांधी का है। नव इंडिया, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो इसका नाम बदलकर रखा गया था हरिजन ही रखा गया था। क्या रखा गया था? हरिजन रखा गया था, जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी का बुक का नाम पूछे तो आपको बताना है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, मेरे साथ के साथ प्रयोग, और दूसरा बताना है हिंद स्वराज। क्या बताना है? 2 किताब था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज। इतना बात आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा था। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? हम सबको पता है चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में हुआ था। 1917 में पूछेगा चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। यहाँ के किसान कौन था? तो राजकुमार शुक्ला। और यहाँ पे जो था कि कौन सा पद्धति लागू था? 3 कठिया पद्धति लागू था। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 कठिया पद्धति लागू था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, सर्वोदय ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित हैं। सर्वोदय ऑफ इंडिया सोसाइटी से कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जो संबंधित थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे भैया? ये थे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का समय विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल पूछे तो आपको बता रहा है लॉर्ड कैनिंग। क्या बताना है? अगर पूछेगा कि उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तब आपको बताना है कि पामस्टन। कौन था? पामस्टन। तो पामस्टन के बारे में आप याद रख सकते हैं। 1857 के क्रांति का शुरुआत पूछे कहाँ से हुआ था? आपको बताना है मेरठ छावनी से। कहाँ से हुआ था? मेरठ छावनी से हुआ था। आप इतना बात याद रख सकते हैं। अब पूछेगा कि इस क्रांति का प्रतीक क्या था? तो कमल और चपाती, कमल और चपाती। इतना बात आप याद रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है 42 नंबर का, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति जो घोषित किया गया था वो 1948 में किया गया था। दूसरा औद्योगिक नीति 48 2 50 4 54 में, और तीसरा जो हुआ था 1991 में, जिसको हम लोग एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आप समझ ही रहे हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये समझ रहे हैं ना। तो यही था क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था। पूछा है भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो पहली बार गाया गया था, वो कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में। पूछेगा कहाँ गाया गया था? तो बताना है कलकत्ता में। कलकत्ता में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता में गाया गया था। पंडित रहीमतुल्ला इसका अध्यक्ष कौन था इस समय? इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कर रहा था? रहीमतुल्ला सयानी। आप इतना बात याद रखिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, 1911 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है 44 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से जो प्रसिद्ध है वो कौन था? वो था सन्यासी विद्रोह। कौन था? सन्यासी विद्रोह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है आपके सामने में, 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हम सबको पता है कि 1929 ईस्वी में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता जो किया था वो कौन किया था? तो JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो इसमें क्या, इस अध्यक्षता में क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था पूर्ण स्वराज का मांग रखा था। तो पूछेगा कि पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में रखा था कांग्रेस ने? तो बताना है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तब आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिलहाल क्वेश्चन कहता है कि 1929 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का
प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। खोजिए कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन 3 में दिख रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? कोलंबो श्रीलंका की राजधानी कहाँ था उस समय था? कोलंबो। अभी तो है श्रीवर्धनेपुरकोट्टे। तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? तो वो था, किसका था भैया? वो था स्वामी विवेकानंद के। किसके? स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन क्या बनाते हैं? इसका असली नाम नरेंद्र नाथ। क्या नाम था? नरेंद्र। असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो हम सब जानते हैं कि वो किसको धोखा मिला था। तो वो मिला था किसको मिला था? तात्या टोपे को। किसको धोखा मिला था? तो तात्या टोपे को धोखा मिला था, और वही तात्या टोपे। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। लेकिन और क्वेश्चन अगर हम बनाए तो तात्या टोपे का पूछेगा असली नाम क्या है, तब आपको बताना है रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। और वही अगर आपसे पूछे कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको बताना धोधू पंत। धोधू पंत। तो इतना बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो हमको पता है कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। अच्छा, जयप्रकाश नारायण से और भी क्वेश्चन क्या याद रख सकते हैं? इन्हें पहला बात तो इसे लोकनायक के नाम से जानते हैं। लोकनायक। लोकनायक पूछेगा किसको कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अच्छा, और क्या बता? हाँ, जयप्रकाश नारायण ने पूछेगा कौन सा योजना चलाया था? तो ये चलाया था सर्वोदय योजना। सर्वोदय योजना पूछेगा किसने चलाया था? तो जयप्रकाश नारायण ने चलाया था। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। तो राजा राम मोहन राय ने पूछ रहा है किसका स्थापना किया था? तो ये तो ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। कब किया था? 1828 ईस्वी में। और आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। इसको किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंग। आत्मारंग पांडुरंग। तो आप ये भी बात याद रख सकते हैं। फिलहाल ऑप्शन 2 इसका राइट होगा कि राजा राम मोहन ने किसका स्थापना किया था? ब्रह्म समाज का किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? तो लड़ते हुए वीर गति जो प्राप्त की थी वो थी रानी लक्ष्मीबाई। रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झांसी की रानी। और बहादुर शाह जफर जो था, ये क्या था? ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व पूछेगा दिल्ली से कौन कर रहा था संपूर्ण भारत के लिए? तो वो कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर कर रहा था। मंगल पांडे का नारा पूछे तो बताना है मारो फिरंगी को। तात्या टोपे, इसका नाम अभी बता ही दिए हैं। इसका रामचंद्र पांडुरंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो गांधी जी ने कौन सा, इसमें पूछ रहा है कि समाचार पत्र शुरू किया था। हम पहले बताए थे कि यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब पत्रिका किसका है? गांधी जी का है। तो खोजिए इसमें कौन मिल रहा है? तो यंग इंडिया मिल रहा है। तो यंग इंडिया देखिए कहाँ है? ऑप्शन 1 में है, तो लगा दीजिए ऑप्शन 1 सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम लोग को पता है कि WC बनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरे अध्यक्ष पूछे कौन थे? दूसरे पारसी अध्यक्ष या दूसरे अध्यक्ष पूछे कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कौन था? दादा भाई नौरोजी। तीसरे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। तो ये सब तो आप जानबे करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से जाना जाता है मदन मोहन मालवीय को। किसको जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। अच्छा, मदन मोहन मालवीय वही है जिन्होंने BHU का स्थापना किया था। BHU बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना पूछे किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? तो 1922 में जो स्वराज पार्टी बना था उसका स्थापना किसने किया था, ये आपको पूछ रहा है। तो 1922 में जो स्वराज पार्टी का 1922-23 में जो हुआ था, तो इसका पूछ रहा है कि स्थापना किसने किया था। तो जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। किसने किया था? चित्तरंजन दास। अच्छा, ये चित्तरंजन दास कौन है भैया? ये चित्तरंजन दास जो है ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन खोजिए कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ऑप्शन में चित्तरंजन दास तो नहीं दिख रहा है, जवाहरलाल नेहरू दिख रहा है। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आज़ाद से जानबे करते हैं, इसे हम भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया था? हम
कई बार बता चुके हैं। आपको पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान चौधरी रहमत अली ने दिया था। कौन दिया था? चौधरी रहमत अली। चौधरी नहीं लगा हुआ है तो आप पूरा याद रखिएगा, चौधरी रहमत अली। चलिए, जिन्ना को हम लोग कायदे आजम के नाम से जानते हैं। कायदे आजम पूछेगा किसको कहते हैं? जिन्ना को। महात्मा गांधी बापू राष्ट्रपिता। चलिए, माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी ने जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाई थी वो लगाई थी 1975 ईस्वी में। कब लगाया गया था? 1975 ईस्वी में। पूछेगा कि इस समय राष्ट्रपति कौन था, तो बताना है, राष्ट्रपति अगर पूछे तो बताना है इस समय कौन था, तो आपको बताना है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन आपके सामने में है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता था? मुंडा यानी बिरसा मुंडा कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? छोटा नागपुर पठार में। कहाँ रहता था? झारखंड के छोटा नागपुर पठार में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो वंदे मातरम अभी भी पीछे बता का किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन 59 नंबर का है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष पूछ रहा है कि गांधी जी थे, तो गांधी जी ने 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन किया था। कौन किया था? एकमात्र अधिवेशन गांधी जी ने कांग्रेस का जिसमें अध्यक्ष बना था वो कौन सा किया था? बेलगांव अधिवेशन। आप याद रखिएगा। अगर उसी प्रकार पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा अधिवेशन किया था, तो वो किया था त्रिपुरी अधिवेशन। कहाँ किया था? गुजरात के हरिपुरा में त्रिपुरी अधिवेशन किया था। वो किया था 1937-38 में किया था सुभाष चंद्र बोस। चलिए, आएगा तो हम उसके बारे में भी बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फिलहाल इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन किया था। कौन? बेलगांव। कब किया था? 1924 ईस्वी में। ये डेट आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? आप पहली बार पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद फौज का जो संकल्पना है ये किसने प्रस्तुत किया था? हम पहले आ चुके हैं किसने किया था, तो रास बिहारी बोस। किसने किया था? रास बिहारी बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ हुआ था, तो अंग्रेजी जो हुआ था किसके समय? चलिए 60 क्वेश्चन हो गया क्या? ओह नहीं, चलिए भैया, ये टोटल हमको 60 ही क्वेश्चन बताना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेज दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।